नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं गर्मा गर्म राजनीतिक चर्चा परिचर्चा करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो साथियों, राजनीति को लेकर आपके यहाँ क्या चल रहा है? अगर आप मेरी जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि इस समय बांदा में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा मची हुई है। पार्टियों के अंदर बहुत खलबली मची हुई है। दो ऐसे मामले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला मामला है कथित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शालिनी पटेल का। असल में मामला ये है कि 15 अगस्त के दिन नवाब टैंक के अटल सरोवर में राष्ट्रगान चल रहा था ध्वजारोहण के समय, और उसी समय बांदा चित्रकूट के सांसद और बांदा के विधायक मौजूद थे। राष्ट्रगान के बीच से ही वो चलते बने। इस मामले को लेकर के शालिनी पटेल ने आंदोलन छेड़ दिया और तो और वो मामले को लेकर के पुलिस के पास पहुंच गए। उनका कहना था ये राष्ट्र के सम्मान की बात है, गरिमा की बात है। आखिरकार उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया? इस पर भला कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बताऊं, पुलिस ने तो उल्टा ही शालिनी पटेल को ही जेल भेज दिया। अब आप समझ सकते हैं मामला क्या है। आखिरकार पुलिस को क्या करे, बेचारी को ये करना पड़ा कि उसको अपने विधायक और सांसद के सम्मान में मजबूरन इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ी। और वहाँ पर बात ये उठती है, और ये जो नारा है बीजेपी का, नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आप क्या समझेंगे? ज़रूर बताइएगा, सोचिएगा। चलिए आपको आगे दूसरे मामले पर ले चलती हूँ। ये कि बांदा जिले के नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगे आरोपों में जिस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी खेली गई, उसकी चर्चा करते हैं। खैर, ये देखने को मिला है कि जिले के अंदर सरकार चलाने के लिए बीजेपी और सपा की टक्कर मोहन साहू के चुनाव लड़ने के समय से ही शुरू हो गई थी। बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता कदापि इस सीट को मोहन साहू के या किसी और पार्टी के हाथ नहीं जाने देना चाह रहे थे, लेकिन बांदा की जनता और व्यापारिक संगठन ने मिल करके अपना अध्यक्ष मोहन साहू को ही चुन लिया। अब क्या था, अब तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन हाँ, अध्यक्ष की कुर्सी में बैठते ही मोहन साहू को कुर्सी से नीचे उतारने के पैंतरे जारी हो गए थे। लेकिन अध्यक्ष की लोकप्रियता के कारण अध्यक्ष की कुर्सी गिर ही नहीं रही थी। हालांकि अब मोहन साहू के सारे वित्तीय अधिकार सीज हो चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस मामले को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता बुलाई और मीडिया के सामने ये कहा कि उनको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा था, और ये भी कि अगर वो पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको इस कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इस पर लेकर के बीजेपी पार्टी का कहना है कि आखिरकार अध्यक्ष इस समय ही, यानी जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, उनके सारे वित्तीय अधिकार छीन चुके हैं, तब उन्होंने ये मामला क्यों उठाया? जब से उनको दबाव बनाया जा रहा था तब से ही ये कहना चाहिए था। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन अगर हम बात करें नगर पालिका के अंदर की, तो कुछ सभासदों ने इस जो कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोहन साहू के ऊपर, उसको लेकर के सभासदों ने ढोल नगाड़ों और मिठाई वितरण के साथ जश्न मनाया है। इन दोनों मामलों को लेकर के मौजूदा सरकार की बौखलाहट इतनी तेज है कि इसका सीधा संबंध विधानसभा चुनाव 2022 से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी की टक्कर हमेशा से पार्टियों से रही है, लेकिन अब इसका रुख बदल गया है और इसकी टक्कर अब व्यक्ति विशेष से शुरू हो गई है। बांदा में शालिनी पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के
साथ जो हुआ उसमें आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी कौन करेगा। इन दोनों को न्याय की उम्मीद, कार्रवाई की उम्मीद किससे है भला? क्या इनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी? तो साथियों, इन्हीं सवालों विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर अभी ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको इस शो की चर्चा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको इस शो की चर्चा कैसे लगी। अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।